सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन अगर आपसे मान लो पूछते कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होता? सुपीरियर झील। अच्छा, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है, ये आपको मिलेगी टर्की में। और सबसे गहरी झील है बैकाल झील, साइबेरिया में आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, नौगम्य मतलब जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यह है टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया की सीमा पर यह स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी, इनको याद रखना। बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। केरल में आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा जहाँ पे मकर विलक्कुत त्योहार लगता है। अच्छा बताओ, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का रखा है? 2047 का। और भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070। पाक चलडमरू मध्य यानी कि जो स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक स्ट्रेट, उसमें तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक कौन बन गई है? GR रॉय। ये एक पैरा स्विमर है। बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? यहीं पाक की खाड़ी में। डुगोंग, इसे सी काऊ कहते हैं, सी काऊ। प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी बन गए फ्रांसिस कैरे, उनका नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। अच्छा, अभी मुझे बताओ आप, बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया JC चौधरी ने। एशले बार्टी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, अभी संन्यास की घोषणा कर दी तो इनका नाम न्यूज में है। और अभी जो इस साल का 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एशले बार्टी ने जीता है। और इससे पहले 2021 में ये विंबलडन ओपन में भी वुमेन सिंगल जीत चुकी हैं और 2019 में फ्रेंच ओपन ये जीत चुकी हैं। तो मतलब साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इस तरह से आप देखोगे 3 ग्रैंड स्लैम में एक बार ये जीत चुकी हैं। बस एक ही रह गया था, कौन सा वाला? US ओपन। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। चलो बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को। थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वैसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं। और बताओ, इंडियन सुपर लीग 2022 जो कि इसका 8वां संस्करण था, ये किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीता है। किसको हराया? केरला ब्लास्टर्स को। और IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को, और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानियों में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पर है, सेकंड पे ढाका है। और सबसे प्रदूषित शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी, हमारे राजस्थान के अलवर का जो भिवाड़ी है वो पहले स्थान पे है, और दूसरे पे है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताओ, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इसकी करेंसी होती है सेशल्स रुपी, और प्रेसिडेंट हैं वेवल रामकलावन। अभी भारत और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, लिमिट ये 2022 एक्सरसाइज, जो कि इसका नवा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? सेशल्स में ही हुआ था, मार्च के महीने में। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 जब भी तारीख आती है, हम लगातार तीनों महीने के 22 तारीखों के दिन याद करते हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल अर्थ डे, फिर 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करते हो तो चीज़ें आपको याद भी रहती है। अच्छा बताइए, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन ये किसने लॉन्च किया था इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। 2020 में इनका निधन हो गया था। तो याद रखना, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स, इसको लॉन्च किया था पेटीएम मनी ने। अच्छा, गूगल ने किस भारतीय कंपनी ने 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की थी? भारतीय एयरटेल में। अच्छा, फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है।
ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वैसे पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज अभी किसके पास है? तमिलिसाई सौंदरराजन के पास है। अच्छा, पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे। और देश का पहला योग महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? सऊदी अरब में। और वैसे अभी 7वां इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया 21 जून को। वैसे इस बार 7वां इंटरनेशनल डे हम मना रहे हैं 21 जून को। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और चेल्सी क्रिस्ट का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस यूएसए का खिताब जीता था? 2019 में। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और अभी गेम्स 24x7 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन को। बताओ, शियोमारा कास्त्रो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? होंडुरास। होंडुरास ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल क्या होती है? तेगुसिगाल्पा। अच्छा बताइए, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। और पुरुषों में जीता था किरण जॉर्ज ने। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कटक, उड़ीसा में। अच्छा, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। यहीं पे आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता? तो आंसर होगा PR श्रीजेश। ये हमारे मेन्स हॉकी प्लेयर के गोलकीपर हैं और ये अवार्ड पाने वाले रानी रामपाल के बाद ये दूसरे भारतीय बने थे। बताइए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज ये कौन सा बना? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, आप तो ये बताओ, हमारा पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना है? और 100वें नंबर का, 100 नंबर का अभी यूनिकॉर्न कौन सा बना है? ये 2 प्रश्न है आपके लिए। अगला है, किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हरा के? चिली को हरा के। ये एक फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। कहाँ पे हुआ था? चिली के सेंटियागो में। पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? एंटोनियो कोस्टा, जिसकी कैपिटल लिस्बन है। प्रेसिडेंट है रेबेलो डी सूजा। यूरो कंपनी है, यहाँ की करेंसी है यूरो। बताओ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? तो आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश के देवास में, 2 जगह पे। अच्छा, आपको बताया देश में 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है। नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी में। सल्बोनी आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। और भारत में 4 टकसाल हैं जहाँ पे सिक्के बनते हैं। कहाँ कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। बताओ, किस राष्ट्रीय संस्थान या आयोग ने अभी 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया था? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसकी स्थापना होती है 1922 में, जिसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। पहले अध्यक्ष थी जयंत पाटिल। किसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अनुसंधान पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे। बताओ, विश्व एस्परग्लोसिस दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को। जिसका उद्देश्य क्या है? फंगल इन्फेक्शन एस्परग्लोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसकी अक्सर पहचान नहीं हो पाती है। और भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा भी स्थापना दिवस मनाया था 2022 को? 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। ये भी 46 नंबर का बनाया था अभी। वैसे इसके 24वें प्रमुख बन गए हैं अभी VS पठानिया। और अभी DRDO ने 1 जनवरी 2022 को 64 नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया था। जस्ट उल्टा हो गया इससे, वो 46 है तो ये 64 हो गया। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। बताओ, किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 होंगे? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में होंगे। जनवरी 2023 में शुरू होंगे, जो कि फरवरी 2023 तक चलेंगे। ये इसका 5वां संस्करण होगा, याद रखना। अभी जो 4था संस्करण हुआ था ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जिसमें टॉप पे हरियाणा था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट धाकड़ था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण हुआ था, वो बेंगलुरु में हुआ था। उसमें टॉप पे जैन यूनिवर्सिटी रही थी, वो बेंगलुरु की है, और इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर वीरा था। बताओ, किस IIT ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति श्रद्धांजलि दिवस नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे कब मनाया गया? 21 अक्टूबर को। फिर बताओ, इसरो ने किसे आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक बनाया? तो आंसर होगा शंकर सुब्रमण्यम को। इसरो का जो सूर्य मिशन है यही है आदित्य L1।
अच्छा, का सूर्य मिशन वो पार्कर मिशन है और आपने पढ़ा भी होगा। इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया था नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने, जिसका उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों का उजागर करना है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे होगा? ये फरवरी 2023 में होगा, नवी मुंबई में। और ये मसाला क्षेत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यापार मंच है। और आपसे पूछा था मैंने किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं, तो केरल को। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे बुरा दिन किसे घोषित किया? मंडे को। डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा HTT-40। HTT मतलब हो गया हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया, जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। CMD R माधवन है। डिफेंस एक्सपो 2022 की बात करें, यह भी हुआ गांधीनगर गुजरात में, जो कि इसका 12वां संस्करण था। इसकी थीम थी पाथ टू प्राइड। वैसे तो ये 12वां संस्करण था, लेकिन याद रखना ये देश का पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही थी। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण को ही प्रदर्शित किया गया। किसने बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा IRDAI ने। IRDAI की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुख्यालय हैदराबाद में है। अध्यक्ष है देबाशीष पांडा। अब बताओ, एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? तो आंसर होगा HCL के संस्थापक शिव नादर। नए रक्षा सचिव कौन बन गए? गिरधर अरमाने। जबकि राजस्व सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना, नहीं करा तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।